सियापति रामचंद्र की यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। पावन धराधाम उड़ेना की इस पावन भूमि को जय भुज श्री हरिदास मानस परिवार ग्राम घुटवानी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की ओर से सशक्त नमन। आपके ग्राम में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में भगवान नाम का पावन गाथा गाने का जो शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए आयोजन समिति, समस्त ग्रामवासी, इस ग्राम की मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बाल वृंद, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन की सहयोग से इस मानस गंगा को सजाने वाले समस्त महानुभाव को नमन वंदन करते हुए मंच को संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय अपनी बुद्धि से नीर चीर को अलग करके ज्ञान वैराग्य भक्ति के स्वरूप निर्णायक जनों को नमन वंदन करते हुए मानस की पावन प्रसन्न आरण्य कांड, जहां भगवान श्री राम काम, क्रोध और लोभ का मनुष्य के जीवन में उपस्थिति पर चर्चा करते हैं। आइए मिले हुए समय में स्वामति अनुसार आप तक राम कथा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले चलते हैं भक्ति संगीत की ओर। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर भुवने विकार मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसहु आइए एक प्यारा सा हनुमान जी का भजन समर्पित करते हुए आप सभी कभी बोलिए रामचंद्र की जय। साधु संत के हो रखवाले हो साधु संत के हो रखवाले, साधु संत के हो रखवाले, चरणों में जाऊं मैं भली कथा में पधारो हे बजरंग बली, कथा में पधारो हे बजरंग बली। साधु संत के हो रखवाले हो साधु संत के हो रखवाले, चरणों में जाऊं मैं भली कथा में पधारो हे बजरंग
भक्त जनों के तुम रखवाले। राम रसायन पास तुम्हारे शंकर जी ये हो अवतारे। शंकर जी के हो अवतारे, शंकर जी के हो अवतारे। आगे तेरे आगे तेरे आगे तेरे किसी न चली कथा में पधारो हे बजरंग बली, कथा में पधारो हे बजरंग बली। सिद्धि नवनिधि के दाता यमरी जानकी माता, जानकी माता, जानकी माता। नाम तुम्हारा जो कोई गाता भूत प्रेत निकट नहीं आता। भूत प्रेत निकट नहीं आता, भूत प्रेत निकट नहीं आता। लंका में मचा दी तुमने खलबली, लंका में तुमने मचा दी हे खलबली। कथा में पधारो हे बजरंग बली, कथा में पधारो हे बजरंग बली। साधु संत के हो रखवाले हो, साधु संत के हो रखवाले, साधु संत के हो रखवाले। चरणों में जाओ मैं बलि। कथा में पधारो हे बजरंग बली, 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 कथा में पधारो हे बजरंग बली। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। वर्णानाम यर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थिमेश्वरम् लेत सदा शुद्धि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। भिन्न भिन्न स्वरूपों में मानस के इस पावन प्रांगण पर उपस्थित राम कथा के रसिक संत समाज, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बाल वृंद, आज हम सबका पावन पुण्य का उदय हुआ जो आपके ग्राम में राम कथा का सानिध्य मिला। उस गंगा में पानी है
इसमें राम कहानी, वहां जो डूबता है मर जाता है वहीं, यहां जो डूबता है तर जाता है यहीं। निश्चय आप सबका उद्देश्य है, राम कथा कराने का उद्देश्य क्या है? बाहर से आने वाले मंडलियों के माध्यम से संत श्रीमण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित इस रामचरितमानस की विभिन्न प्रसंगों का रसपान करना, और ये मनुष्य जीवन भी तो मिला है भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, नाम जपने के लिए, रूप का ध्यान करने के लिए, उनके स्थानों में जाकर भगवान की लीला स्थलों को देखने के लिए। और चौथा है कथा, भगवान की जो लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं को संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, महर्षियों ने अपने आलेख के माध्यम से कथा का रूप देकर भगवान की लीला को कथा बनाया। वैसे ही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा कलिकाल के अवसर में राम कथा लिखा गया। रामचरित्र मानस यही नामा, श्रवण सुखद पावही विश्रामा। इसको सुनने से जीव को कल्याण होता है, और सबसे बड़ी चीज जीव को विश्राम। संसार की भौतिक चीजों में हम डूबे हुए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। अरे इसी में जीवन खो रहा है। इन 10 साधनों के चक्कर में पड़कर, हम भौतिक सुखों के चक्कर में पड़कर, भौतिक संसाधन को जीवन में लाने के चक्कर में पड़कर, जो आत्मिक सुख है, जिस सुख को पाने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, आहार मैथुन निद्रा तो सभी योनियों में है, लेकिन भगवान का भजन केवल और केवल आप मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। अरण्यकांड कि पावन प्रसंग में भगवान श्री राम कहते हैं कि तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करही निमिष मोह छो। तीन चीज बताए भगवान ने, कहा कि तात तीन यति प्रबल खल। खल का मतलब क्या होता है? जिसका खाए उसी से लड़ाई करे। तो काम और क्रोध और लोभ ये किसके पाले पड़ते हैं? ये सब जो है हमारे मन की गांठ की उपज है। गोचरे लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जीवन में जो माया है, रीति अर्थे यत प्रत्येत ना प्रत्येत चात्मनि तद विद्या दात मनोमायम यथा भासो तथा तमा। जो है उसको छुपाए और जो नहीं है उसको दिखाए, उसी का नाम है माया। जो है उसको छिपाए। संसार में क्या है? हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम
अगर आपको किसी से प्रेम होगा, अब प्रेम का भी दो रूप है, एक है संसारिक प्रेम और दूसरा है आध्यात्मिक प्रेम। सांसारिक संबंधों से जब हमारा संबंधी बिछुड़ जाता है तो उसके मरने पर या बिछुड़ने पर आंखों से जो आंसू की धारा बहती है, वो आंखों की धारा जो रहती है वो रहती है गरम। ये है संसारिक संबंधों का असर। और दूसरे नंबर पर किसी कथा स्थल में जाते हैं, किसी संत का दर्शन करते हैं, भगवान के आश्रम में जाकर, धाम में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, तो एक आंसू हमारे आंखों से निकलती है, वो आंसू शीतल रहती है। आंख तो एक ही है और आंसू भी एक ही समान है देखने में, लेकिन दोनों का स्वरूप, दोनों का स्वाद अंतर रहता है। जो संसारिक रिश्तों के लिए जो आंखों से आंसू निकलती है उसका जो स्वाद रहता है नमकीन रहता है, और जो आध्यात्मिक रिश्तों के लिए निकलता है, अपने गुरु को देखकर, अपने प्रियजन को देखकर, अपने प्रभु को देखकर, वो आंसू जो है वो शीतल रहता है। यही अंतर है आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख। काम, क्रोध और लोभ का संबंध जो है अधिकतर भौतिक सुखों से है। आज हम भौतिकवादी बन गए हैं, हर जगह भोगवाद का चलन है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति जो है समाहित हो गई है। हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। किसी दूसरे धर्म में देख लेना, सनातन धर्म के सिवाय जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, किसी के धर्म में डीजे नहीं बजता। कोई भी कार्यक्रम कभी नहीं सुनोगे। लेकिन हिंदुओं के में देखना, दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, कोई भी शोभा यात्रा निकलता है तो सामने में डीजे बजता है, और उसमें ऐसे ऐसे गाने बजते हैं, पता नहीं कौन से देश से आते होंगे, किसी की समझ से बाहर। और तो और जब वो बजता है तो जो हार्ट पेशेंट रहते हैं उनका तो बेचारों का स्थिति बड़ा खराब रहता है। ये आज हमारी भौतिकता की हो, हमने आज भौतिकता को अपने आध्यात्म में घुसा दिया है। और जहां भौतिक चीज जो है आध्यात्मिकता में घुसता है, अध्यात्म के क्षेत्र में घुसता है, संस्कृति के क्षेत्र में घुसता है, वहीं पर ध्यान भंग होता है। मुनि विज्ञान ध्यान मन। आपने 9 दिन का 9 दुर्गा रखा, 11 दिन का गणेश, 9 दिन का 9 दुर्गा, और बिहान दिन दारू और मुर्गा। यही संस्कृति चल रहा है। तो ये जो कथा है रामचरित मानस की कथा भगवान ने लिखी है, वो हर मनुष्य के लिए। रामचरित मानस, एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ राम जी है, और उस बीच में डोंगा रूपी चरित्र है। ये कथा की हर बातें चारों युग में परफेक्ट है और रहेगी। आज हमारे जीवन में भौतिकता इतनी बढ़ गई है, और भौतिकता के कारण से ही मनुष्य के अंदर की जो कामनाएं हैं बढ़ती जा रही है। कामना का ही रूप है काम। रामचरितमानस में काम से जिनका पतन हुआ, उसमें अहिल्या जी है। अहिल्या जी गौतम ऋषि, सप्त ऋषियों की पत्नी है, लेकिन काम के वशीभूत होकर उसका पतन हो गया। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गुरु जी ने कहा कि इस पर कृपा करो। अब भगवान की कृपा तो कई प्रकार से हो सकती है। भगवान ने अहिल्या से पूछा, उस उपल देह में जो अहिल्या है
उस अहल्या से भगवान ने पूछा कि तुम्हारा कल्याण कैसे करूं? भगवान ने कहा कि अहल्या, अगर मैं तुम पर दृष्टि डाल दूं ना तो ये पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे और उससे तुम प्रकट हो जाओगी। कहो तो मैं कृपा की दृष्टि करूं? अहल्या ने कहा, प्रभु मुझे आपकी कृपा की दृष्टि नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, अगर मैं पत्थर में आकर अपने हाथों का भी स्पर्श कर दूं तो तुम इस पत्थर से बाहर आ जाओगी और अपने उस शरीर को पाकर अपने पति लोक को जा सकती हो। उसने कहा, प्रभु ना मुझे आपकी हाथों की कृपा चाहिए, ना मुझे आपकी नेत्रों की कृपा चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं वाणी से भी कृपा करता हूं, जिसके पास जाकर जो मेरे मुख से 2 शब्द सुन ले उसका कल्याण हो जाता है। कहो तो वाणी की कृपा कर दो। अहल्या ने कहा, प्रभु मुझे आपकी वाणी की कृपा भी नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, कहो तो मैं अपने चरणों की कृपा कर दूं। अहल्या ने कहा, प्रभु मुझे आपकी चरणों की भी कृपा नहीं चाहिए। तो कैसी कृपा करूं? तो बोले, भगवान आपकी जो चरणों में धूल है उस धूल की कृपा कीजिए, उस रज की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, जब मेरे पास इतने साधन है कृपा करने की, नेत्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा, हाथों के द्वारा, चरणों के द्वारा, पर तुम रज क्यों चाहती हो? अहल्या ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरा जो पतन है काम रज के कारण हुआ है और मेरा उद्धार जो है राम रज से होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में काम, नारद जी के जीवन में भी आया। नारद जी के जीवन में काम का प्रवेश जब हम समर्थवान हो जाते हैं। अहल्या के जीवन के काम और नारद जी के जीवन का काम देखिए। नारद जी समर्थवान है। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया था। कथा प्रसंग में आती है कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, लेकिन काम का प्रवेश का जीवन में एक दूसरा साधन है, वो है प्रशंसा। काम ने देखा कि नारद तो 7 शरीर मुझसे विजय प्राप्त कर लिया, इसके शरीर को मैं डिगा नहीं सका, अब इसको कैसे पराजित किया जाए? तो काम ने दूसरा तरीका अपनाया। काम ने नारद की प्रशंसा चालू कर दी। और जब हम किसी पद प्रतिष्ठा में बैठ जाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद फिर हमारे अंदर दूसरी कामना जागृत होती है, वो है अपनी प्रशंसा सुनने की कामना। और यही प्रशंसा सुनने की कामना रूपी बाण को नारद के ऊपर चलाया किसने? कामदेव ने। और आज हम समाज में वही पीछे पड़े हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी बड़ाई हो। यह भी काम का ही एक स्वरूप है, काम का ही एक प्रयोग है। काम ने इस बाण का प्रयोग किया, प्रशंसा बाण के द्वारा नारद जी की बड़ाई की। नारद जी फूल गए और दौड़े दौड़े कहां चले गए? भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव संसार के सबसे बड़े वैद्य है। उसने देखते ही पहचान लिया, अरे इसको तो रोग हो गया है, इसका इलाज जरूरी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भैया आपको शुगर है, मीठा नहीं खाना है। आदमी डॉक्टर के ऊपर नाराज हो जाता है, अरे कैसा डॉक्टर है, मुझे मीठा खाने से रोकता है। इसी प्रकार नारद जी को भगवान शिव जी ने कहा कि देखो ये प्रसंग भूल कर भी जो मुझे सुनाया काम विजय की प्रसंग, क्योंकि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है रामचरित्र गाना, लेकिन आज तुम प्रशंसा में आकर काम चरित्र गाने लग जाते हो। ठीक आजकल ऐसा ही हो रहा है। ठाकुर सुहाती चमचागिरी के कारण से जिस काम के लिए गांव की मुखिया का चुनाव होता है, राज्य की मुखिया का चुनाव होता है, देश की मुखिया का चुनाव होता है, लेकिन प्रशंसा के कारण से वो भी राह भटकने लग जाते हैं। जैसे नारद जी के जीवन में आया, उनकी भी कामना जागृत हो गई, भगवान के पास गए। पहले तो भगवान
पहले जब ये भगवान के पास जाते थे ना, तो भगवान आसन में बैठे रहते थे और नारद जी जाकर भगवान को प्रणाम करते थे, वो वहीं खड़े रह जाते थे। भगवान ना तो उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था करते, ना बैठ जाओ बोलते, बस नारद जी खड़े खड़े बीना बजाते रहते, भगवान की गुणगान करते। लेकिन पहली बार जब भगवान शंकर ने बरज दिया, ब्रह्मा जी ने बरज दिया, कर चलो अपने गुरु के पास चलते हैं, अपने इष्ट के पास चलते हैं, उनकी क्या मनसा है, मेरे काम विजय पर उनकी क्या भाव है। जाते वो भी वहां जहां सदा राम राम करते हैं, नारायण नारायण कहते हैं, आज काम काम करने लगे। आज उनके जीवन में उनके जो धाम है, धाम यानी हृदय, इस हृदय में जो सदा राम बसते हैं, वहां आज काम ने प्रवेश कर लिया, वो प्रशंसा के माध्यम से। मुनि विज्ञान धाम मन, नारद जी जैसे संत के मन में काम ने प्रवेश किया। भगवान ने कहा जरा इसकी कौतुक भी तो देखें। आज पहली बार भगवान उठकर खड़े हो गए। नारद जी को लगा देखो, इसको कहते हैं गुरु, इसको कहते हैं इष्ट, इनको पता है मेरा चमत्कार का, मैंने जो काम विजय किया है इसकी महत्ता इनको पता है। भगवान उठे और नारद जी के हाथ पकड़कर लाकर अपने सिंहासन पर बिठाए हैं। और भगवान का सिंहासन जो है वैराग्य का प्रतीक है। किसी के जीवन में उसका वैराग्य जानना है, उसका दोष जानना है, गुण जानना है, किसी दूसरी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बिस्तर को उठा के देख लो, किसी के में बीड़ी, किसी के में गुटखा, सिगरेट, गांजा रहता है कि नहीं रहता, और दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो आज उनके अंदर को भगवान चेक कर रहे। रहत नारद जो है अब मुझे इष्ट मानता है कि अब अपने आप को मेरे समानता लाता है। तो गुरु के सामने, इष्ट के सामने बराबर नहीं बैठना चाहिए, शास्त्रों का नियम है। लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो नारद को तो रुक जाना चाहिए था कि नहीं, पर नारद भी नहीं रुके, वो भी आकर भगवान के बगल में ही बैठ गए। तो देखो ये काम की पराकाष्ठा है। नारद जी जैसे विद्वान के भी मन में काम ने घर बना लिया और अपने इष्ट के बराबर में बैठ लिया। कितना बड़ा दोष। और बैठने की जगह कौन है? सेज सैया में बैठे हैं, जो वैराग्य का प्रतीक है। आज ऐसे नारद जी के मन में काम ने ग्रसन कर लिया। क्रोध और लोभ पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते एक भजन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, प्रेम मिलन को प्रेम चले, प्रेम को प्रेम मिला, प्रेम मिलन को प्रेम चले, प्रेम को प्रेम मिला, अज मिलत प्रेम से प्रेम ही भवसागर तर जा। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जगत में अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
नशा पानी का, मत कर नशा जवानी का, नेक कमाई कर ले वाले, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जाया कर, गीत हरे का गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत हरि के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। मीठा सबसे बोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रेम तुले राजा रामचंद्र की जय। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है भाई, ये बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगले जन्म फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, ये शास्त्र कहता है। लेकिन कोई ये निश्चित नहीं कि आपको मनुष्य का ही शरीर मिले। कैसे हमारे पूर्व जन्मों की जो कर्म रहा होगा, जो हमको इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिल गया, और मनुष्य का जन्म पाकर हम सारा जीवन जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही गुजार रहे हैं। बच्चा 5 साल का होता है, तभी से माँ बाप उस पर लाद देते, बेटा तू डॉक्टर बनेगा। अपनी कामना जो है बच्चों पर लाद देते हैं, बेटा तू डॉक्टर बनेगा। बेचारा 5 साल का बच्चा है, कितना बड़ा बोझ लेकर स्कूल जाता है कि नहीं? उसमें टिफिन है, बोतल है, पानी बोतल, बहुत सारी किताब। ये मनोकामना, महत्वाकांक्षा, ये सब काम के ही स्वरूप हैं। नारद जी के जीवन में भी आया, ये मनोकामना के चक्कर में, ये काम विजय के कारण से नारद जी के जीवन में नारी का प्रवेश हुआ। काम के केवल नारी, नारी के रूप में साक्षात महामाया आ गई। नारद जी के जीवन में देखो काम आने से क्या क्या हुआ। पहले तो भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी। बीमार आदमी को डॉक्टर की बात मानना चाहिए नहीं, डॉक्टर के कहे अनुसार चलना चाहिए। डॉक्टर कहता है बेटा तू यहां ऐसे मत करना, इसको मत खाना, यहां नहीं जाना, अगर स्वस्थ होना है तो पहली बात उनको बरजा गया कि कहीं भी चले जाओ, अगर भूल कर भी भगवान श्री हरि के सामने ये प्रसंग नहीं खोलना।
जो काम गाथा मेरे सामने गाए हो वो भूलकर भगवान के सामने नहीं खोलना। डॉक्टर की बात ना मानने से क्या नुकसान होता है, वैद्य की बात ना मानने से, क्योंकि ये मनोरोग से ग्रसित है। एक है शल्य चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा, एक है मन की चिकित्सा। संसार में आपने बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जन देखे होंगे, लेकिन भगवान शंकर को वैद्य क्यों बोला जाता है, संसार का सबसे बड़े वैद्य? क्योंकि भगवान शंकर जो है शरीर का इलाज तो करते हैं, साथ ही साथ भगवान शंकर मन का इलाज भी करते हैं। शरीर का इलाज, प्लास्टिक सर्जरी सुनते हो नहीं आजकल? किसी के नाक तिरछा है उसको प्लास्टिक सर्जरी कर दिया, कान तिरछा है, उंगली तिरछा है, और बड़े बड़े पोस्टर छपवाएंगे अमेरिका इंग्लैंड वाले, हमने ये आविष्कार कर दिया, हमने ये आविष्कार कर दिया। अरे हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले आविष्कार किया है। संसार का सबसे बड़ा वैद्य भगवान शिव जी है। भगवान शिव ने एक बार नहीं, दो बार प्लास्टिक सर्जरी किया है। किसका किया है पता है? सर को फिट किया है। एक आदमी के सर को दूसरे आदमी के सर में लगाया है कि नहीं? पहले नंबर में अपने ससुर का सर, उसके ससुर के सर जो कट के कहां गिर गया था? यज्ञ कुंड में गिर गया था। तो उसको यज्ञ सर को काट कर उसके अभिमान को खत्म किए। देख, यहां से चिकित्सा किए भगवान ने, सर काटे और उसके अंदर के अभिमान को स्वाहा किए, फिर उसके अंदर बकरा का सर लगाए। दूसरे नंबर पर गणपति जी के जो अंदर अज्ञानता थी, माता पार्वती मैया के द्वारा स्थापित गणपति के अंदर अज्ञानता थी। अज्ञानता के कारण से विश्वास पर अविश्वास प्रकट हुआ। इसलिए भगवान ने दूसरी बार गणेश के शीश को काटकर उसके अंदर से अज्ञानता खत्म करके उसके अंदर बुद्धि स्थापित करके हाथी का शरीर लगाया। एक साथ दो इलाज हो रहा है नहीं, तन का भी इलाज और मन का भी इलाज। संसार में कहीं सुने हो क्या? तन का इलाज एक और मन का इलाज एक डॉक्टर करता हो, करता भी हो, पर ऐसा नहीं कहीं हो सकता जैसे भगवान शिव जी ने इलाज किया। नारद जी बात नहीं माने, भगवान के पास चले गए। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि नारी जो है काम का आधार सूत्र है, इसलिए वाकई क्या नारद जी काम विजय की जो सीना चौड़ा करके अपना गुणगान कर रहे हैं उसकी परीक्षा ली जाए। 20 रास्ते में नारद की परीक्षा के लिए एक मैदान बना दिया गया। एक माया नगरी श्रीनगर की स्थापना हुई। नारद जी वहां गए, राजकुमारी के हाथ देखे, हाथ में स्पष्ट लिखा था इसका पति जगत का स्वामी होगा, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। हाथ में स्पष्ट लिखा है, रेखा में, इसका जो पति होगा वो जगत का स्वामी होगा, अजीत होगा, अनंत होगा, अनादि होगा, उसको कोई समर में जीत नहीं सकता। लिखा यह है, पर नारद जी उल्टा समझ रहे हैं, जो इसका पति बनेगा, और लिखा गया इसका पति होगा। पति के गुण को उसके हाथ में लिखा गया, तो नारद समझ रहे हैं जो इसका पति बन जाएगा उसमें ये गुण आ जाएंगे। समझ की फेर है। नारद जी उल्टा समझे, क्योंकि सामने नारी है और भगवान ने कहा है कि काम के बल नारी। जब नारी सामने आया तो नारद जी की मति हरी गई, और उस मति हरने के कारण से उसकी कितनी बड़ी दुर्गति हुई। उसको बंदर बनाना पड़ गया। बंदर की मुखाकृति आगे नहीं है। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। कहते हैं कि माया का ही रूप है काम, जहां हमारा मन दौड़ता है किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को अपने पास रखने के लिए, ये भाव कि इससे हमें कोई छीन न ले। रात में उसके कारण से नींद नहीं आती। घर में अगर 50,000 रुपए मिल गया है तो उस दिन नींद नहीं आएगी। कब सुबह हो तो कई रुपया जो है लोगों में बांट दे, वही तो माया का स्वरूप है।
लेकिन आपके घर में ठाकुर जी है, ठाकुर जी के पास अगर बिल्ली चला जाए, ठाकुर जी की बिस्तर को अस्त व्यस्त कर, कभी सोचते हो ठाकुर जी के पास बिल्ली चला गया है तो उसका बिस्तर गड़बड़ कर दिया होगा तो उठ के जाके अरे भगवान है सब बना लेगा अपना, है कि नहीं? तो दुनिया बनाने वाले भगवान क्रोध है। क्रोध जो है ज्ञान को खा जाता है। हमारे जीवन में जो ज्ञान रहता है ना उसको क्रोध खा जाता है। और क्रोध का जो साथ देने वाला है वो है जिद। हमारी जो मन की अकड़ है, घमंड है, वो क्रोध का जो है सहायक है। अब साधारण समझ समझो, बताओ सबसे गांव का सबसे छोटा पद क्या होता है पता है? पंच। पंच के पद में खड़े हो गए, वार्ड में 2 जने खड़े हो गए, अब एक जीतेगा दूसरा हारेगा, पर जो हार गया है 5 साल तक उसके प्रति उसके मन में ये रहेगा कब इसको हराऊं और कब इससे बदला लूं। तो क्रोध का आधार होता है जिद। जिद के कारण से मन में गांठ बन जाती है और वो गांठ जो है अंदर ही अंदर क्रोध को पानी देती है, हवा देती है, उसको उभारती है, उसको कुम्हलाने नहीं देती। क्रोध का सबसे अच्छा उदाहरण दुर्वासा जी के जीवन में आया। दुर्वासा ऋषि जो है एक बार देवराज के सभा में दुर्वासा ऋषि जी के सामने महाराज अम्बरीश की चर्चा निकली कि महाराज अम्बरीश जो है बड़ा ही ध्यानी राजा है, व्रती राजा है, एकादशी का व्रत करते हैं। इसने कहा कि अच्छा, अरे हम लोग संसार के सबसे बड़े भक्तों में भगवान की गिनती आती है और ये अम्बरीश की चर्चा इस सभा में, चलो तो जाकर देखो अम्बरीश का। ऐसा करके अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए नीचे धरती पर आए। उस दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी के बाद द्वादश की जो तिथि थी वो क्षीण तिथि थी। कई बार होता है कि द्वादश की तिथि कुछ समय के लिए होती है, फिर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करते हैं लोग। तो उसने परीक्षा लेने के लिए कहा कि हम गंगा स्नान करके आते हैं, गंगा स्नान करने के बाद फिर आपको एकादशी का पारायण कराना है, हमको आप फलाहार कराओगे। ठीक है प्रभु। स्नान करने चले गए, वो तो परीक्षा लेने गए थे, लौट कर नहीं आए। और महाराज अम्बरीश का व्रत को पारायण करना जरूरी है क्योंकि प्रदोष व्रत की शुरुआत होने वाली है और एकादशी का पारायण द्वादश तिथि में हो जाना चाहिए। गुरु से पूछा, गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो कि मुनि महात्मा तो आने में लेट है, ऐसा करो ठाकुर जी की चरणों की अमृत ले लो, चरणामृत। जैसे ही चरणामृत ले रहे थे उसी समय वो आ गए। अरे हमको निमंत्रण देकर, फलाहार का निमंत्रण देकर खुद तुम भोजन करके जलपान कर रहे हो, दुष्ट, ऐसा बोल करके उसके लिए क्रोध आ गया। यानी श्रेष्ठता की भावना, क्रोध का आधार है श्रेष्ठता की भावना। जहां हमारे अंदर में श्रेष्ठता की भावना जागृत होती है तो हम सामने वाले को क्षीण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वही आदमी अचानक आपसे पद में ऊपर उठ जाए, प्रतिष्ठा में ऊपर उठ जाए, मान सम्मान उनका बढ़ने लग जाए तो आपके अंदर ही अंदर क्रोध उसके लिए बढ़ने लगता है। ये अरे कल का ये कल यही रहने वाला, आज इतना बड़ा भारी हो गया, तो हमारे अंदर क्रोध बनने लग जाती है। और वही क्रोध दुर्वासा जी के अंदर आया। इसकी सभाओं में चर्चा होती है, आज इसकी कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा, और तुरंत कृत्या प्रकट कर दिया। कृत्या उसके पीछे भागी और कृत्या के पीछे फिर भगवान का चक्र आया। भगवान का चक्र आया, भगवान के चक्र ने अम्बरीश की रक्षा की और वही चक्र फिर दुर्वासा के पीछे पड़ गया। फिर भगवान के पास गए, भगवान ने फिर अम्बरीश के पास भेजा
अम्बरीश के पास वापस आने पर दुर्वासा जी के जीवन में फिर से शांति आई। तो जीवन की शांति, शांति का दूसरा अर्थ है विश्राम, है कि नहीं? संसारिक जो विषय हैं उससे जब तक आराम नहीं लोगे तब तक आपके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। किसी न किसी संबंध में, जननी जनक बंधु सुत दारा, ये संबंधों में, या तो आपके रुपए पैसे के व्यापार में, लेन देन में, घर में, पड़ोसी से, खेतों में आक्रमण, गली का आक्रमण, किसी न किसी विषय को लेकर आपके अंदर क्रोध रहेगा। द्वेष, क्रोध का दूसरा आधार स्तंभ है द्वेष। जो हमारे अंदर में जलन छुपा हुआ है वो है द्वेष। और द्वेष जो है उसी को जब भक्ति की यात्रा करते हैं लंका की ओर, जब हनुमान जी गए तो वहां पर तामस के रूप में सिंहिका प्रकट हुई। सिंहिका अंदर से प्रकट होती है और एक जो है ऊपर से आती है, एक बुद्धि से, एक मन से और एक तन से। तीन प्रकार के वहां पर रजोगुणी माया के रूप में लंकनी आई। लंकनी जो है लंका का ही रूप है। आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, कोई पुराना जो व्यक्ति रहता है सोन गड़ा दिया हंडा, घर वाले को बताना भूल गया तो वहीं वो भूत बन के आ जाएगा। वो भी सोने की लंका है। तो वहां लंकनी प्रकट हो गई, लंका की बेटी लंकनी, लंका सोन के लंका से प्रकट होकर अपने स्वर्ण की रक्षा करने वाली। क्रोध का दूसरा, क्रोध जो है अज्ञानता जीवन में लाता है। सामने ज्ञान हो तो समझ नहीं आता। ये आया परशुराम के जीवन में। परशुराम के जीवन में यह था कि मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन करके इस संसार को ब्राह्मणों को दान दिया है। अंत समय में जब उनका तपस्या का समय आया तो अपने धनुष को धरोहर के रूप में राजा जनक जी के हाथ छोड़ दिए। वो धनुष जो है जब टूट गया, टूटा क्या? परशुराम जी का अहंकार टूटा। अरे 21 बार क्षत्रियों से मैंने इस धरती को विहीन किया है और आज एक क्षत्रिय कुमार ने ही मेरा धनुष तोड़ दिया। यानी मेरा जो विजय की, जो मेरे अंदर में अहंकार पल्ली गया था, उस आज अहंकार को तोड़ दिया गया। और जब किसी का बनाया हुआ साम्राज्य टूट जाता है तब उसके अंदर से फिर क्रोध प्रकट होता है। और ये क्रोध आया तो ये नहीं समझ पाए कि सामने कौन है। इसीलिए संतों ने कहा कि क्रोध जो है हमारे अज्ञानता को प्रकट करता है और ज्ञान को जीवन का समाप्त कर देता है। परस जी भगवान के सामने नाना प्रकार के प्रलाप करते हैं। आप सब कथाओं में आप सुनेंगे। तो इन सबका कारण है जीवन की अहंकार का टूटना। हम जब भी अपने जीवन में कोई न कोई अहंकार पाल कर रखे हैं, जब कोई हमारे अहंकार को तोड़ देता है तो उसके प्रति हमारे जीवन में भी क्रोध आता है और उस क्रोध के कारण से हमारे जीवन की शांति भंग होती है। और शांति भंग का ही नाम है मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। क्षण भर में हमारे जीवन की सारी साधनाओं को खत्म कर देती है। इसका कारण है क्रोध। आइए भजन सुनते हैं, फिर लोभ पर चर्चा करेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। चाहे न पूजे मूरत
चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को मिलता है मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सभी माताओं से निवेदन, सीताराम सीताराम जपते हैं। जय जय
चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी 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 करनी वैसी भरनी। प्रेम तुले राजा रामचंद्र की जय हो। लोभ, लोभ का दूसरा अर्थ है लालच। किसी चीज को पाने की लालच, इसी को कहते हैं लोभ। एक हम सबकी कामना क्या रहती है कि हमारी ये फलाना कामना पूरी हो जाए। अब आपके पास कुछ नहीं तो सबसे पहली कामना क्या होती, कम से कम एक साइकिल हो जाए, हैं? साइकिल आ जाए, साइकिल में चढ़े रहोगे तो दूसरे की मोटरसाइकिल पर नजर आ जाएगी, फिर कहोगे कि हमारे पास भी मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल हो गया तो कार की अभिलाषा करोगे। ये लोभ जो है, लोभ की वृत्ति जो है हर समय बढ़ती रहती है। अनेक उदाहरण शास्त्रों में आपको लोभ के मिलेंगे कि लोभ के कारण से क्या क्या नहीं हुआ। लोभ का सबसे बड़ा रामायण रामचरितमानस में लोभ की इच्छा, ये इस चीज की इच्छा, किसी चीज की जब इच्छा मन में जागृत हो जाती है ना तो लोभ आ जाती है। तो रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु के जीवन में क्या नहीं था, सारे विश्व को जीत लिया था। उसका भाई अरिमर्दन, उसका सचिव धर्मरुचि, एक यज्ञ करने से आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है, उस यज्ञ को उसने 1000 बार किया। ऐसे प्रताप भानु के जीवन में भी इच्छा थी। हालांकि देखने वाले संसार की दृष्टि से वो कहता था कि सारी जो मेरी चीज है ईश्वर को समर्पित करता हूं, सब कुछ दिन आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ। सारी चीजों को भगवान को समर्पित करता हूं, ऐसे मतलब प्रदर्शित करता है। हम भी यही करते हैं। हमारी इच्छा जो है हजारों की है, अब जब भगवान को समर्पित करते हैं तो जेब से निकालते हैं, इसमें से फटा हुआ नोट कौन सा है जो बाजार में नहीं चलता, उसको ठाकुर जी के दरबार में चलाओ। हैं? आप जब खोलेंगे ना आपका वो दान पेटी, तो उसमें से 10% जो रहेगा कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये मनोवृत्ति क्यों? हमारे जीवन में मनोवृत्ति जो है हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा का दूसरा रूप है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा पतन की गर्त के राह ले जाती है। जब आती है वक्त की आंधियां तो सब कुछ बहा के ले जाती है। ये हमारी लोभ है। प्रताप भानु के पास ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं था जो प्रताप भानु के पास नहीं था, फिर भी उसके जीवन में ऐसा कार्य वो चाहता था जो संभव नहीं है, जो प्रकृति के विरुद्ध है,
वो चाहता था मेरी मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आए, सारे संसार में मेरा एक छत्र राज रहे, और ऊपर से सोचता था मेरा कोई शत्रु ना हो। ये संभव है? किसी को पराजित करोगे, जिस दिन आपने पराजित कर दिया उसी दिन से आप उसके शत्रु बन गए। जिस दिन जन्म मिला उसी दिन से आपका बुढ़ापा निश्चित है। संसरति इति संसारा, जो सरक रहा है उसी का नाम संसार है। और जो चीज हमारे जीवन में संभव नहीं है उसको पाने की इच्छा ही लोभ है। आपको अपना जन्मदिन याद है, विवाह का दिन याद है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि मैं बुढ़ा कब हुआ है? कोई बता सकता है? जो चीज संभव नहीं है उसको पाने के लिए हम चेष्टा करते हैं पर पा नहीं सकते, और इसी लोभ में हम अपना जीवन बिता देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहु निमिष महु क्षोभ। क्षण भर में जीवन को बर्बाद करने वाले ये तीन खल है, जिसको हमने स्वयं पाल कर अपने जीवन में रखा है। आइए फिर चलते हैं अंतिम भजन की ओर। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, क्या लेकर तू आया रे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे, क्या लेकर तू जाएगा। हर मुट्ठी बांध के आया रे पगले, हाथ पसारे जाएगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत देगी मौत देगी तुम्हें जब इशारा, मौत देगी तुम्हें जब इशारा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पाँव थक जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। पाँव थक जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। माया नचा रही है, माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग,
पीछे पीछे सभी भागते हैं। मरना जरूरी है, मरना जरूरी है, ये सभी जानते हैं लोग, फिर भी इसी गली गली घाट छानते हैं लोग। पाँव थक जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। पाँव थक जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। साथ देता नहीं ये किसी का, देता नहीं ये किसी का। जिंदगी है घड़ी तो घड़िया, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। राधे सपना ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। मिट्टी को चंदन वन में देखा है क्या? मिट्टी को चंदन वन में देखा है और पीतल को कंचन वन में देखा है। और जो लूट कर खाया करते थे कभी गरीबों को, जो लूट कर खाया करते थे कभी गरीबों को, ऐसे डाकू को सज्जन बनते हमने देखा। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना। जवानी जवानी जवानी, ये जवानी तेरी ढल गई तो, ये जवानी तेरी ढल गई तो, उम्र भर हाथ बनना पड़ेगा, उम्र भर हाथ बनना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना